गुड इवनिंग गाइज। मैं आपके लिए आज फिर से सेकेंड सीरीज लेकर के आया हूँ क्वेश्चन पेपर का। पहला क्वेश्चन पेपर का सीरीज मैं लाया था, आप लोग देखे होंगे। उसी से रिलेटेड अगला सेकेंड जो है से सीरीज मैं लेकर के आया हूँ। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा ही। आपको इससे ये पता चलेगा कि आप जो हैं आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप आंसर दे पा रहे हैं मतलब आपका तैयारी सही डायरेक्शन में चल रहा है। यदि आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उससे टॉपिक से रिलेटेड आप फिर से रिवाइज कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है गाइज, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्था से है? किन भूमि व्यवस्था से है मतलब कौन सा राजस्व व्यवस्था से है? राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश की राजस्व नीति। तो पहला ऑप्शन है गाइज इस्तमरारी, दूसरा है महालवाड़ी, तीसरा है रैयतवाड़ी और चौथा है इस्तमरारी और महालवाड़ी। गाइज इस्तमरारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तो मैं आपको बता दूं गाइज कि ब्रिटिश के द्वारा 3 प्रकार के राजस्व व्यवस्था लाया गया, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां ये पूछ रहा है, मैं फिर से रिपीट आपको कर दूं, सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त कानून का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था से है? अर्थात अस्थाई बंदोबस्त से है, रैयतवाड़ी से है या महालवाड़ी से है? ठीक है गाइज, तो आप लोग मन में सोचिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट में फटाफट। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। पहला ऑप्शन में है केवल 1 इस्तमरारी, दूसरा ऑप्शन में है 2 और 3 मतलब महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, तीसरा ऑप्शन में है 1 और 3 इस्तमरारी और रैयतवाड़ी, चौथा ऑप्शन में है डी मतलब इस्तमरारी और महालवाड़ी। तो मैं आपको बता दूंगा इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इस्तमरारी अर्थात अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, और इसका ऑप्शन दिया हुआ सिर्फ 1, तो इसका सही उत्तर होंगे 1। ब्रिटिश के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, और ब्रिटिश द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया गाइज जो है 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस के द्वारा जो लागू किया गया इसी में से अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ही सूर्यास्त कानून लाया गया, जो कि सूर्यास्त कानून 1794 में लागू किया गया और अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा सूर्यास्त कानून। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं गाइज। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग सोचिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। पहला ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड कैनिंग। ध्यान से देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय, जब विद्रोह चल रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा है लॉर्ड लिंटन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बताऊंगा कि इसका ऑप्शन ए होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऐसे हुए कि 1857 के विद्रोह के दौरान थे, और 1858 के समय में, 1858 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग ही थे, और यही 1858 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया गाइज, और भारत के वायसराय का पद चालू किया गया। वायसराय का पद चालू किया। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ये अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के हुए और पहला वायसराय भी हुए, चूंकि व्यक्ति वही रहे, पोस्ट का नाम चेंज हो गया गाइज। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे, और यही भारत के पहला वायसराय भी हुए। ठीक है गाइज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसी प्रकार से आंसर देने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होगा, और मैं समय समय पर आपके लिए क्वेश्चन का सीरीज लाता रहूंगा। तीसरा क्वेश्चन है गाइज, गांधी जी के संदर्भ में है, बाबा जी के संदर्भ में। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से यूपीएससी में पूछता है गाइस। पहला ऑप्शन है वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। आप लोग सोचते रहिए मन में आंसर कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा ऑप्शन में है सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में हुआ था क्या?
तो 3 गो ऑप्शन है गाइज, तीनों आप सोचिए और आंसर बताइए। आपको मैं बता दूं, इसी से मैं आंसर आपको निकाल दे रहा हूं। गांधी जी के संदर्भ में जो विचार करना है, वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। पहला ऑप्शन सही है गाइज। दूसरा है सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, यह भी ऑप्शन सही है गाइज। कहा जाता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एज ए लेबोरेटरी के जैसा काम किए, एक्सपेरिमेंट किए और उसी को भारत में आकर के इंप्लीमेंट किए गाइज। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी कहां किए थे? अफ्रीका में। तीसरा है गाइज, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी पहला सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। तो हाँ, बिल्कुल सही है। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ गाइज, और इस जो है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे, और इस 1916 ईस्वी में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी शामिल हुए थे। तो तीनों ऑप्शन सही है गाइज। अब आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला से पहला है गाइज, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीनों आंसर सही है गाइज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डी। एग्जैक्ट आंसर होगा डी। आप लोग भी इसी प्रकार से कमेंट में फटाफट आंसर बताइए, और मैं जो आंसर बता रहा हूं उससे आप मैच कीजिए कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है गाइस। आपके एग्जाम का कोई भी एग्जाम होगा, उसका तैयारी को मैं बहुत ही धारदार बना दूंगा। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, एकदम बिल्कुल बने रहिए, आपको बिल्कुल काम करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, चौथा नंबर में, कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया गाइज? आप लोग को पता होगा कि 1940 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, और खास करके भारत के वायसराय थे लिन लिथगो, उनके द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन लाया गया, और उसके बाद लाया गया कैबिनेट मिशन गाइज। तो आप लोग इसको आंसर फटाफट बताइए कि इसका जो है आंसर कौन होगा। ठीक है, तो आंसर बताइए। इसमें देखिए, मई 1940 में लाया क्या? दूसरा है आंसर गाइज, देखिए जुलाई 1942 में आया क्या, जनवरी 1945 में आया क्या, मार्च 1946 में आया क्या? तो एग्जैक्ट आंसर है इसका गाइज 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया। 1946 में भारत लाया गया कैबिनेट मिशन, और ये जो है 3 सदस्यीय मेंबर था गाइज, 3 सदस्यीय टीम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? 1946 में। 3 सदस्यीय मेंबर कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, 3 को मिल करके कैबिनेट मिशन को भेजा गया था गाइज। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 3 को मेंबर का एक टीम था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। ठीक है गाइज, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं गाइज, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। साथ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकारों का स्थापना हुआ। आप लोग सही सोचिए आंसर गाइज, सही है कि गलत है? ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जा सके। अब आप सोचिए गाइज कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो इसका अब उपयुक्त कथनों पर कौन सा आंसर सही है? तो देखिए, केवल वन में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकार बना था। आप आंसर फटाफट बताइए गाइज। इसका ये जो है स्टेटमेंट सही है। सतारा बॉम्बे में अर्थात पश्चिमी क्षेत्र में, मेदिनीपुर पूर्वी के क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में, यहाँ प्रति सरकारों का गठन किया गया था। यहाँ वी चौहान के लीडरशिप में सतारा में लंबे समय तक चलाया गया सरकार, इसलिए बोला गया इसको प्रति सरकार। तो पहला सही है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया? नहीं गाइस, लेबर पार्टी ने सपोर्ट किया। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और क्लीमेंट एटली के लीडरशिप में वहां जो है
क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली एटली के लीडरशिप में चुनाव हुआ और लेबर पार्टी चुनाव जीता और उसने भारत का सपोर्ट भी किया, भारत के स्वतंत्रता देने की बात किया। और याद रखिएगा गाइस, यही क्लीमेंट एटली ने भारत में माउंटबेटन योजना भेजा था और इसी के एटली की घोषणा के बाद ही भारत आजाद हुआ। ठीक है, माउंटबेटन को भेजा, माउंटबेटन ने भारत को आजादी दिलाया। ठीक है, तो जो दो है यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी सके। बिल्कुल गाइस, कैबिनेट मिशन जो था भारत और पाकिस्तान के डिवीजन को रद्द कर दिया था और बोला था कि जो है भारत में मुस्लिम हो हिंदू हो सब लोग मिल करके ही एक संविधान सभा बनाए और वही संविधान सभा से देश चलेगा। तो देश के अंतर्गत जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक मंच पर ला करके देश को तोड़ने का ईमानदार प्रयास था गाइस। तो तीसरा ऑप्शन जो है से सही है। तो पहला और तीसरा किस में है देख लीजिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है पहला और तीसरा। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो आप लोग गाइज हमारे क्वेश्चन से आप लोग अपना आंसर जो है देखने का प्रयास कीजिएगा, एक्सक्लूड करते हुए कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर आ रहा है तो आपका तैयारी सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगला ऑप्शन है गाइज कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब आंसर आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भागीदारी किया। ये उत्तर सही होगा गाइज। देखिए, महिलाएं तो चढ़ बढ़ के भागीदारी यहां की, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं आ रही थी। आप लोग देखिएगा तो स्वदेशी आंदोलन में ही महिलाएं थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन में भी महिलाएं थी, असहयोग आंदोलन में भी थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी की बड़ी मात्रा में, और साथ ही बड़ी मात्रा में सिर्फ की ही नहीं बल्कि पूरे धरना प्रदर्शन में भागीदारी की। इसलिए ये उत्तर जो है सही होगा गाइज। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि महिलाएं तो पहले भी थी। यदि बढ़ चढ़कर नहीं रहता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता गाइज, क्योंकि महिलाएं इसके पहले के आंदोलन में भी थी। तो आंसर हम लोग जानते हैं, लेकिन आंसर को ये जानना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सटीक उत्तर देना है गाइज। ये भी एक कला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि बढ़ चढ़कर लिख दिया। अगर इन्हें रहता तो ऑप्शन गलत हो सकता था, क्योंकि महिलाएं स्वदेशी आंदोलन में भी थी, असहयोग आंदोलन में भी थी, लेकिन बढ़ चढ़ के इसलिए बोला गया कि यहाँ पर ये उत्तर सही है। क्योंकि दारू दुकान के सामने और अफीम की खेती के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा महिलाएं विरोध की और दारू दुकान के सामने धरना प्रदर्शन दी महिलाएं। कांग्रेस ने प्रथम गोल में भागीदारी किया था, नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा गाइज। तीसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन का आश्वासन दिया गया, बिल्कुल दिया गया गाइज, कि प्रांतों में चुनाव होगा और स्वायत्त शासन आएगी। और प्रांतों में चुनाव 1937 में किया भी गया गाइज, और 1937 में किया गया जहां कांग्रेस की सरकार भी बनी, जो कि 28 महीना शासन चला, 28 माह कांग्रेस की शासन चला। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन ए भी सही है। तो पहला और तीसरा किस में है गाइज? सी में है, पहला तीसरा। तो ऑप्शन एग्जैक्ट होगा आंसर सी। तो यहां तक आपके लिए आज जो है क्वेश्चन में लाया हूं गाइज। आप लोग रिवाइज करते रहिए, मैं समय समय पर लाता रहूंगा क्वेश्चन और प्रैक्टिस आपको मैं करवाता रहूंगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइज। ठीक है, थैंक यू।